Morning student, class 7, subject English first, chapter 8, the fellow traveler। जो हमने आधा चैप्टर आपको पढ़ा दिया था, अब आगे देखो। जो लेखक है वो कंपार्टमेंट रेलगाड़ी के डिब्बे में यात्रा कर रहा था, कहीं से मच्छर आ जाता है, वहीं उसका फेलो ट्रेवलर कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, ओपन पेज नंबर 53 ओपन कीजिए। इसमें देखिए अगला पैराग्राफ है, सेकंड वाला। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। राइटर क्या कहता है? मैंने उस मच्छर को दोबारा उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछलकर निकल गया। स्किप्ड अवे का मतलब होता है उछलकर निकल जाना। टुक अनदर जॉन, थोड़ी दूर की यात्रा करके राउंड द कंपार्टमेंट। जो रेलगाड़ी का डिब्बा था, कंपार्टमेंट था, उसमें यात्रा करने के बाद, थोड़ी दूर की यात्रा करने के बाद वह मच्छर उछलकर निकल गया। रिटर्न, वापस आया। एंड सीटेड हिमसेल्फ, और बैठ गया। हिमसेल्फ, स्वयं। इम्प्यूडेंटली, इम्प्यूडेंटली का मतलब होता है अभद्रता पूर्वक, साहस से वह लेखक के पास स्वयं बैठ गया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, कहां बैठ गया? उसके हाथ पर बैठ गया। इट इज इनफ, जब अब क्या हुआ, लेखक को गुस्सा आ गया। लेखक ने क्या कहा? इट इज इनफ, यह बहुत पर्याप्त है। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी, उदारता के साथ कहा। हैड इट्स लिमिट, कि उस मच्छर ने अब सीमा को पार कर दिया है, बहुत परेशान कर दिया है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, मैंने उस मच्छर को 2 बार चेतावनी दी। डेट की आई एम समवन इन पर्टिकुलर डेट ब्लैक कैप। आई एम समवन, मैं किसी को, इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, डेट ब्लैक कैप। आई कंडेम यू टू दैट, अब लेखक ने कहा उस मच्छर को मैं मृत्युदंड दूंगा। जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, ये हमारा कोटेशन है। इसका मतलब है जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। इसका मतलब है न्याय की जो भाग है और न्यायालय हमें इसे देता है। न्याय की मांग है और न्यायालय इसे देता है। इस लाइन का यह अर्थ है, द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी। द काउंट्स, या काउंट्स का मतलब है दोष या अपराध। अगेंस्ट यू आर मैनी, लेखक कहता उस मच्छर ने बहुत सारे अपराध किए हैं। यू आर ए वारग्रेंट, इसका मतलब वह जो मच्छर वो कैसा है? वैग्रेंट है, मतलब धूर्त है ये मच्छर। यू आर ए पब्लिक नाउंसेंस, कि ये पब्लिक नाउंसेंस से परेशान करता है। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, लेखक क्या कह रहा है? जो मच्छर है वो बिना टिकट के यात्रा कर रहा है। यू हैव नो मीट कूपन, इसका मतलब है यू हैव नो मीट कूपन, मच्छर के पास मांस प्राप्त करने का कोई राशन कार्ड नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडिमेनर यू आर अबाउट टू डाई, और ये गैर कानूनी कार्य है। यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। आई स्ट्रक ए सर्टिफाइड, अब ये प्रमाण किया जाता है लेथल ब्लो। लेथल ब्लो का मतलब है मृत्यु का कारण। अब वह मृत्यु का कारण बनेगा। विद माई राइट हैंड, मेरे सीधे हाथ से मृत्यु का कारण बनेगा और वह मच्छर मारा जाएगा। ही अटैक्ड विद एन इंसोलेंट ईज, ही अटैक्ड, उसने आक्रमण किया। विद एन इंसोलेंट ईज, इंसोलेंट ईज का मतलब होता है अपमानजनक आराम से। डेट ह्यूमिलिएटेड मी, और उसने मेरी बेइज्जती की है। माई पर्सनल वैनिटी, जो मेरी व्यक्तिगत वैनिटी है, अहम है, वॉज एराउज, उत्पन्न हो गया। आई लंग्ड एट हिम, आई लंग्ड एट का मतलब होता है मुक्का साधने के समय अचानक आगे बढ़ा। जो लेखक था उसने मुक्का बनाया, वो आगे बढ़ता है। विद माई हैंड, विद माई पेपर, जो वो पेपर पढ़ रहा उस पर। आई जम्प, मैं कूद गया। ऑन द सीट, मैं सीट से कूद गया। एंड परस्यूड, और मैंने पीछा किया।
हिम उसका, मच्छर का, अराउंड द लैम्प जो मच्छर जो लैंप में चारों ओर घूम रहा था। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स, एडॉप्टेड टैक्टिक्स का मतलब होता है रणनीति का उपयोग किया। उस लेखक ने रणनीति का उपयोग किया ऑफ फेलाइन कनिंग। फेलाइन कनिंग का मतलब कैट लाइक कनिंगनेस, जैसे बिल्ली के समान चालाक होना। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, इंतजार किया जब तक वह अलाइटेड उतरा नहीं। अप्रोचिंग विद ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, स्ट्रीकिंग विद ए सडन टेरिबल स्विफ्टनेस, अब चुपचाप से वह जल्दी से आता है और चोट पहुंचाते हुए टेरिबल स्विफ्टनेस और तेजी फुर्ती से चला जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, इट वॉज ऑल इन वेन, लेखक कहता है ये सब चीजें बहुत ही व्यर्थ हैं। ही प्लेड विद मी, उसने मेरे साथ खेला। ओपनली, खुले रूप से। एंड ऑस्टेंटेसली, और प्रदर्शन के लिए। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फाइंसिंग अराउंड इन इन्फ्यूरिएटेड बुल। अब लेखक क्या कहता है, प्रदर्शन के लिए लाइक ए स्किलफुल, एक कुशल, मेटाडोर फाइंसिंग, बलपूर्वक, राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, अब वह नाराज हो गया। इट वॉज ऑब्वियस, यह साफ हो गया था, डेट ही वॉज इंजॉइंग, कि वह आनंद ले रहा था, हिमसेल्फ स्वयं। डेट इट वॉज फॉर दिस डेट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, उसने मेरी शांति जो आराम था उसने मुझे बहुत ही, उस मच्छर ने डिस्टर्ब किया, परेशान किया। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, ए लिटिल स्पोर्ट, थोड़ा सा खेलना। एंड व्हाट स्पोर्ट, लाइक बीइंग चेस, जो पीछा किया जाता है, बाय द हंस लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रीचर, जो भारी रूप में चलता है, विंडमिल उसकी तरह। अब पेज नंबर 54, हु टेस्टेड सो गुड एज सीम सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड। अब लेखक कहता है कि मच्छर कितना स्टूपिड है। बिगेन टू एंटर द स्पिरिट, इसका मतलब है, एंटर द स्पिरिट का मतलब है समझना और पसंद करना। लेखक उस मच्छर को समझने लगा और पसंद करने लगा ऑफ द फेलो, इस प्रकार वह मच्छर उसका साथी बन जाता है। ही वॉज नो लॉन्गर ए मोर इंसेक्ट, ही वॉज नो लॉन्गर, वह अधिक समय तक ए मोर इंसेक्ट, एक छोटा सा कीड़ा। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी, ही वॉज डेवलपिंग, वह विकसित हो रहा था अपना व्यक्तित्व को। एंड इंटेलिजेंस, अपने ज्ञान के लिए। डेट चैलेंज, जो उसने चेतावनी दी। द पोजीशन, अधिकार रखने के लिए। ऑफ दिस कंपार्टमेंट, क्योंकि वह उस कंपार्टमेंट में जा सकता था। विद मी ऑन ए इक्वल टर्म, जो हमारी समान शर्तें होती हैं वह मान ली। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। माई हार्ट वार्निंग टुवर्ड्स, मैंने महसूस किया। माई हार्ट वार्निंग, जो हृदय की चेतावनी थी। टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति। एंड द सीन सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी होता है, श्रेष्ठ की जो शक्ति होती है, फेडिंग, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं किस प्रकार श्रेष्ठ बनूं। टू ए क्रीचर, उस प्राणी के लिए। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन ओनली कॉम्पिटिशन, मैनिफेस्टली का मतलब है स्पष्ट रूप से, माई मास्टर, मेरा मालिक, इन ओनली कॉम्पिटिशन, उस प्रतियोगिता में, इन विच, जिसमें, वी हैड एवर इंगेज। वाई डोंट वी मैग्नानिमस, जो मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार। अब जो लेखक उदार होने लगा, अगेन, दोबारा। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, जो हमारी दया की भावना होती है। वर द नोबलेस्ट एट्रिब्यूट्स, जो दया, उदारता की भावना मनुष्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। इन द एक्सरसाइज, इस अभ्यास में। ऑफ दीज हाई क्वालिटी, यह जो उच्च क्वालिटी विशेषता होती है वो व्यक्ति रखता है। आई कुड रिकवर, रिकवर का मतलब है फिर से प्राप्त करना। आई कुड रिकवर, मैं दोबारा प्राप्त करूंगा। माई प्रेस्टीज, अपना सम्मान। एट प्रेजेंट, आजकल। आई वॉज ए रिडिक्यूलस फिगर, मेरे पास एक रिडिक्यूलस फिगर बॉडी है। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिसीजन, बाई बीइंग मर्सीफुल,
अब हम कैसे बनेंगे? मर्सीफुल, दया दिखाएंगे। आई कुड रिसर्ट, दोबारा काम कर लेना। रिसर्ट का मतलब दोबारा काम करना, मैं दोबारा काम कर सकता हूँ। द मोरल डिग्निटी, नैतिक सम्मान का, ऑफ मैन, व्यक्ति के नैतिक सम्मान का कर सकता हूँ। एंड गो बैक, और मैं वापस जाऊंगा। टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, मैं सम्मान के साथ दोबारा जाऊंगा, कोने में बैठ जाऊंगा। आई विथड्रॉ, मैंने लौटा दिया। द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मच्छर को मारा नहीं, मैंने मृत्युदंड उसे वापस दे दिया। सैड, कहते हुए। रिटर्निंग टू माई सीट, अब वो दोबारा क्या, वापस सीट पर आएगा। आई कुड नॉट किल यू, मैं उसको नहीं मारूंगा, बट लेकिन आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट। रिप्रीव का मतलब होता है मृत्यु की सजा को स्थगित करना। जो लेखक होगा वो रिप्रीव करेगा, मृत्यु दंड की सजा को स्थगित कर देगा। ये हमारा चैप्टर हो गया। अब थोड़ा बच्चा वो कल आप लोग एक्सप्लेन करें।